द ह्यूमन नीड्स एन नेवर एंडिंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स टू सर्वाइव। जन्म से लेके अंत तक व्यक्ति दूसरों को इम्प्रेस करने में ही निकाल देता है। उसे कोई ना कोई चाहिए जो उसे अटेंशन दे, अपना टाइम दे, ताकि वो अलाइव फील कर सके। पीपल विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू गेट अटेंशन, इंक्लूडिंग कमिटिंग अ क्राइम और अटेम्प्टिंग सुसाइड। तुम चाहे अपने पास्ट के एक्शंस, थिंकिंग को ऑब्जर्व कर लो, तुम्हारे इन एक्शंस के पीछे का मोटिव किसी न किसी को इम्प्रेस करना या उसकी अटेंशन पाना ही होगा। और इस साइकोलॉजिकल हंगर को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति पूरी लाइफ अलग अलग प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है। फैमिली में वो अपने सिबलिंग्स की अटेंशन पाने को सफर करता है, स्कूल में अपने क्लासमेट्स को इम्प्रेस करने में लगा रहता है और वर्क में अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट के लिए सफर करता है। जिस मोमेंट में उसे दूसरों से अटेंशन मिलती है उसमें वो बहुत हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सिक्योर्ड फील करता है, लेकिन जब उसे अटेंशन देने को कोई नहीं होता तब वो अलोन एंड डिप्रेस्ड फील करने लगता है। वो और ज्यादा एफर्ट्स करता है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ये एफर्ट्स उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं। जैसे वो है कि द मोमेंट पर्सन इज चेजिंग अ थिंग ही विल नेवर गॉट इट, बट व्हेन ही स्टॉप चेजिंग द थिंग कम्स अप फॉर हिम बाय इटसेल्फ। इसी तरह व्यक्ति जितने ज्यादा एफर्ट्स करता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोग उससे उतना ही दूर भागते रहते हैं और वो सफर करता रहता है। इस साइकोलॉजिकल इमोशनल हंगर को खत्म कैसे करना है वो तो नहीं पता, लेकिन जिस बुक में मैंने ये सब पढ़ा है उसके ऑथर इस हंगर से डील करने के लिए जो सोल्यूशन बताते हैं वो है कि क्रिएट योर इनर सेल्फ। मतलब अपने इनर वर्ल्ड में एक इनर सेल्फ बनाओ, उसे अपने हिसाब से डिजाइन करो कि कैसी वो दिखनी चाहिए, कैसी बोलनी चाहिए। तुम्हारी रियल सेल्फ में जो फ्लॉज हैं वो उसमें से दूर कर दो और अपने इनर वर्ल्ड में उसे वैसे चलाओ जैसा रियल में तुम चलना चाहते हो। अगर इस सेल्फ को व्यक्ति ने अच्छे से बिल्ड कर लिया, इसे अच्छे से डिजाइन कर लिया, तो इन दी एंड उसके पास एक पर्सन होगा जिसे वो अपने हिसाब से चला पाएगा। वो अपनी एनर्जी को बाहर और लोगों को कंट्रोल करने की बजाय अपने अंदर की सेल्फ पे एनर्जी स्पेंड करने लगता है एंड ही विल बिकम सेंटर ऑफ हिज सेल्फ। जब कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो डिप्रेस्ड एंड अलोन फील करता है तो वो अपनी उस सेल्फ के पास लौट सकता है जो उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सेल्फ एस्टीम सबके अंदर पहले से ही होती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये इस शोर भरी आवाजों में दब जाती है। जब व्यक्ति खुद को यूजलेस समझने लगता है तो ये सेल्फ उसे बताती है कि वो कहाँ यूजफुल है और उसे मीनिंग देती है मुड़ चीजों को करने का। इस सेल्फ को बिल्ड करने के बाद व्यक्ति अटेंशन के लिए टोटली लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि अब उसके पास एक सेल्फ एस्टीम होती है। जब उसके पास कोई बात करने को नहीं होता तो ये सेल्फ उससे बात करती है, और जब तक इस सेल्फ का व्यक्ति अच्छे से ध्यान रखता है और इसे बनाए रखता है तब तक वो कभी भी अलोन फील नहीं करता। और ऑथर कहते हैं कि यह इनर सेल्फ इंट्रोवर्ट्स की ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स दूसरों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी हंगर ऑफ अटेंशन को फुलफिल करने के लिए। वो उन्हें हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं ताकि जो लोग उन्हें अप्रिशिएट कर सकें, बट इंट्रोवर्ट्स अपनी इनर सेल्फ पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो ज्यादा लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बनते, क्योंकि उनकी इनर सेल्फ काफी होती है उनकी अटेंशन की भूख के लिए और उनका अकेलापन दूर करने के लिए। एक्सट्रोवर्ट्स को अपने एफर्ट्स डबल करने पड़ते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल बार बार चेंज करना पड़ता है ताकि उन्हें फ्रेश ऑडियंस मिल सके जो उनके जोक्स पे हंसे और उन्हें अटेंशन दे। इस गड्ढे में एक्सट्रोवर्ट्स गिरते ही चले जाते हैं, क्योंकि एक समय पे उनके पास कोई नहीं बचता जिसे वो इम्प्रेस कर सकें, और ना अब उनके पास अपनी इनर सेल्फ होती है। उस मोमेंट में वो अलोन एंड डिप्रेस्ड फील करते हैं और सफर करते हैं टिल द डेथ फाइंड्स देम। दैट्स व्हाई इनर सेल्फ इज सो इंपॉर्टेंट। फीड योर इनर सेल्फ विद द राइट थिंग्स, टेक केयर ऑफ इट विद ऑल ऑफ योर अटेंशन, बिकॉज व्हेन द मोमेंट्स कम व्हेन you find yourself alone in the darkness, then this self shows up and shows you the light. Take care of it now and it will take care of you later in your hard time. So if you want to cut your dependence on others, then come close to yourself now and build your inner self.